हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम लोग रिटायरमेंट के बाद का टॉपिक यानी कि डेथ हम पढ़ेंगे। रिटायरमेंट में आपने पांच वीडियो देखा और 4 वीडियो में मैंने रिटायरमेंट और उसके प्रोसेस के बारे में इंडिविजुअल एक्सप्लेन किया था और 5th वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन सॉल्व भी किया था। आज हम लोग डेथ देखेंगे और डेथ का अगर डेथ में कैलकुलेशन या डेथ मतलब पार्टनर का डेथ, जिस तरह से आपने रिटायरमेंट देखा, किसी पार्टनरशिप फॉर्म में एक पार्टनर रिटायर किया था तो आपने कैसे कैलकुलेशन किया था, कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर किए थे। आज हम लोग डेथ देखेंगे और डेथ में देखेंगे कि अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है तो कैसे कैलकुलेशन किया जाता है या कौन कौन सा अकाउंट बनाया जाता है। तो जिस तरह से मैंने रिटायरमेंट को सॉल्व करते समय आपको कुछ स्टेप्स बताए थे, आपको याद भी होंगे। वो मैंने आपको पहला बताया था रेशियो का कैलकुलेशन करना। रेशियो का मतलब न्यू रेशियो का कैलकुलेशन करना। दूसरा मैंने बताया था जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके गुडविल का कैलकुलेशन करना। फिर मैंने आपको बताया था रिवैल्यूएशन को बनाना और फिर हमने देखा था पार्टनर्स कैपिटल को बनाना। पार्टनर्स कैपिटल को बनाना। डेथ में भी उसी तरह से हम स्टेप को फॉलो करेंगे। डेथ के जो स्टेप्स होते हैं, मैं इनकी नंबरिंग हटा रहा हूं। डेथ के जो स्टेप्स होते हैं उसमें फर्स्ट पे रेशियो का कैलकुलेशन करना होता है, सेकंड पे गुडविल का, थर्ड एक स्टेप इसमें ऐड होता है। यहां पे कैलकुलेट किया जाता है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ क्या होता है इसके बारे में हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद आप रिवैल्यूएशन बनाते हो, पार्टनर्स कैपिटल बनाते हो। अभी तक का जो ट्रेंड था, सीबीएसई से जो क्वेश्चन आते थे 4 मार्क्स का डेथ से आता था क्वेश्चन, तो वहां पे पार्टनर्स कैपिटल नहीं पूछा जाता था। जो पार्टनर की डेथ हो रही है उस पार्टनर के बारे में बोला जाता था, यानी यहां पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ना करके पार्टनर कैपिटल अकाउंट 5th पे बनाते थे। लेकिन आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय ध्यान रखना होगा कि वहां पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोला है या सिर्फ पार्टनर कैपिटल अकाउंट बोला है। तो रेशियो का कैलकुलेशन वैसे ही होता है जैसे आपने रिटायरमेंट में किया था। गुडविल का कैलकुलेशन भी वैसे ही होता है जैसे आपने रिटायरमेंट में किया था। रिटायरमेंट में आपने जर्नल एंट्री की थी गेनर पार्टनर डीआर टू सैक्रिफाइंग पार्टनर, गुडविल के सेटलमेंट के लिए। डेथ में आप करते हो गेनर पार्टनर डीआर टू डिकीज पार्टनर या डाइड पार्टनर, जिस पार्टनर की डेथ हो रही है। तो बेसिकली जब आपको रिटायरमेंट का क्वेश्चन जैसे आपको मिला था, बेसिकली वैसे ही क्वेश्चन आपको डेथ की कंडीशन में भी मिलेगा। सपोज जैसे कि क्वेश्चन दिया आपको ए बी एन सी आर पार्टनर शेयरिंग 3:2:1। बी डाइड एट, यहां पे डेट जरूर दिया रहेगा उसकी 31 अक्टूबर। बी डाइड 31 अक्टूबर, सपोज ये दे दिया 2021। और यहां पे क्वेश्चन में जो आपको बैलेंस शीट दी रहेगी उसमें प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग रहेगी जो कि रहेगा 31/3/2021। क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दे दी और बोला ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:1। their balance sheet on 31st March 2021, their balance sheet shows following information। उसके बाद बैलेंस शीट के बाद आपको दे देगा बी डाइड एट 31 अक्टूबर 2021 और दे देगा एट द टाइम ऑफ बीज डेथ गुडविल वैल्यूड सपोज 60,000। गुडविल वैल्यूड मीन्स फॉर्म्स गुडविल वैल्यूड कितना दे दिया 60,000। तो ये क्वेश्चन तो सेम वैसे ही जैसे आप रिटायरमेंट कर रहे थे। अब अगर इसके फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप की बात करूं मैं, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप की, तो आप कैसे निकालते थे? आप क्वेश्चन का जब सॉल्यूशन आप करते थे तो आप ऐसे लिखते थे ओल्ड रेशियो ABC 3:1। बी मर गया या बी की डेथ हो गई, बी डाइड न्यू रेशियो हाइड कर दिया हमने, ए और सी का हो गया 3:1।
यही इनका न्यू रेशियो भी हुआ और यही इसका क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो भी हो गया। यानी कि स्टेप 1 आपने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। सेकंड स्टेप में हमें करना है गुडविल का कैलकुलेशन। रिटायरमेंट में जिस तरह जो पार्टनर रिटायर होता था उसकी गुडविल का कैलकुलेशन करते थे, डेथ में जिस पार्टनर की डेथ हो रही उसकी गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे। तो अब सेकंड स्टेप पे अगर हम गुडविल का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो देखिए कैसे करेंगे। यहां से मैं इसको हटा दे रहा हूं। गुडविल का कैलकुलेशन, फर्म्स गुडविल वैल्यू 60,000, बी शेयर इन गुडविल या बीच शेयर इन गुडविल। तो 60,000 में बी का ओल्ड शेयर क्या था, आपने क्वेश्चन में देखा 321 है, तो 60,000 का 1/6 हम कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि कितना हो जाएगा 10,000। यानी बी का शेयर कितना निकल गया 10,000। अब इस गुडविल को, सॉरी बी का शेयर 2/6 था, तो इसको हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20,000। बी का शेयर 2/6 था। इस 20,000 को कंपनसेट करेंगे ए और सी अपने इस गेनिंग रेशियो में। तो आप एक जर्नल एंट्री पास करें, जैसा कि मैंने आपसे कहा था गुडविल की जर्नल एंट्री जरूर पास किया करें। तो आपकी एक जर्नल एंट्री होगी, ए's कैपिटल अकाउंट ईयर, सी's कैपिटल अकाउंट ईयर टू बी's कैपिटल। बी को कितना देना है 20,000। इस 20,000 का 3/1 3/4 और इस 20,000 का 1/4 कौन देगा, ए और सी। तो यानी कि ये कितना दे देगा 15,000 ये दे देगा और 5,000 ये दे देगा। यानी आपकी एक जर्नल एंट्री होगी, कैपिटल एस कैपिटल अकाउंट ईयर, गेनर पार्टनर ईयर, एस कैपिटल अकाउंट ईयर, सी कैपिटल अकाउंट ईयर टू डिकीज पार्टनर। यहाँ पे आप रिटायरिंग पार्टनर की जगह क्या लिख दोगे, उस पार्टनर का नाम लिखोगे जिसकी डेथ हुई है। कैलकुलेशन पहला दूसरा कैलकुलेशन करने का पैटर्न सेम है, यानी आप रेशियो भी उसी तरह से निकालोगे जैसे आप रिटायरमेंट में निकालते थे, और आप गुडविल का कैलकुलेशन भी उसी तरह से करोगे जिस तरह से आप रिटायरमेंट में करते थे। ये दोनों कैलकुलेशन में किसी भी तरह का चेंज नहीं है। थर्ड स्टेप जो है हम लोग का वो है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिकीज पार्टनर टिल द डेट ऑफ डेथ। होता क्या है कि जब पार्टनर की डेथ होती है तो ऐसी कंडीशन में जो उसके नॉमिनी या एक्सिक्यूटर होते हैं उसके हिस्से की सारी चीज़ें तो ले ही जाते हैं, जैसे उसकी कैपिटल का बैलेंस, उसका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का बैलेंस, एक्यूमुलेटेड अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉस हो तो उसको एडजस्ट किया जाता है, और उसके बाद रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन का बैलेंस, गुडविल जो उसके हिस्से की होती है वो। साथ ही साथ अगर पार्टनर की डेथ होती है मिड ऑफ द ईयर होती है या ईयर में बीच में कहीं होती है, जैसे कि इस कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज की थी 31 मार्च 2021 को, 31 मार्च 2021 को, और बी की डेथ हुई थी सपोज मान लीजिए 31 अक्टूबर 2021 को। इसका मतलब बी ने यहाँ से यहाँ तक वर्क किया होगा, यानी कि उसने कितने मंथ वर्क किए, उसने अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी पूरा कितने मंथ काम हुआ है 7 मंथ तक काम हुआ है। और बी का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट था, राकेश इधर देखो 31 का ये तुम्हें बैलेंस शीट मिल जाएगी, और बी जो है उसकी डेथ हो रही है 31 अक्टूबर को, जबकि ये बैलेंस शीट थी 31 मार्च 2021 की। बी ने मरने के पहले इतने महीने तक ऑर्गेनाइजेशन में काम किया था, तो जो स्टेप थे तुम्हारे वो तो वही थे, रिटायरमेंट वाले, रेशियो निकालोगे, गुडविल निकालोगे, रिवैल्यूएशन निकालोगे, पार्टनर्स कैपिटल निकालोगे। चेंज क्या होगा, चेंज ये होगा इस मंथ के बीच का प्रॉफिट का तुम्हें कैलकुलेशन करना होगा, क्योंकि बी के जो नॉमिनीज होंगे वो कहेंगे कि भाई हमारे पापा या हमारे चाचा या हमारा हस्बैंड या हमारी वाइफ इतने समय तक काम किया, उसके हिस्से का प्रॉफिट भी हमें चाहिए। तो ये प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, ये डेथ में इंक्लूड होता है, मतलब यही एक्स्ट्रा होता है जो रिटायरमेंट और डेथ में थोड़ा सा फर्क करता है। हम प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे। प्रॉफिट के कैलकुलेशन करने के 2 मेथड होते हैं, एक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड और ये होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा होता है सेल्स टर्नओवर मेथड।
दो ही मेथड होते हैं, तीसरा कोई मेथड नहीं होता। एवरेज प्रॉफिट मेथड अगर बात करें तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में जैसे आप गुडविल निकालते थे ना, गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर एंड परचेज ईयर। ठीक उसी तरह से यहां पे भी दे देगा, प्रॉफिट till the date of death of B is calculated on the basis of average profit of last 3 years, 4 years, या दे देगा average profit goodwill sorry profit of B is calculated on the basis of previous year profit। अगर प्रॉफिट पे देता है प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट पे दे देता है या एवरेज प्रॉफिट पे दे देता है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको पता है, गुडविल निकालने के लिए आपने कई बार किया, एवरेज प्रॉफिट को जोड़ देते हैं, प्रॉफिट को जोड़ देते हैं, लॉस होता है तो माइनस कर देते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स उसको डिवाइड कर देते हैं। अभी मैं बताऊंगा उसके बारे में। नंबर ऑफ ईयर्स उसको डिवाइड कर देते हैं तो फिर एवरेज प्रॉफिट मिल जाता है। अब उस एवरेज प्रॉफिट में तो पूरा साल भर का हिसाब होता है, उस एवरेज प्रॉफिट में से 7th मंथ का प्रॉफिट निकालेंगे और जो पार्टनर डेथ हो रहा है उसके हिस्से के प्रॉफिट का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, जो कि अभी हम बताते हैं। यानी कि फर्स्ट मेथड था एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा होता है सेल्स टर्नओवर मेथड। क्वेश्चन में क्लियरली दिया रहेगा कि प्रॉफिट का कैलकुलेशन आपको एवरेज प्रॉफिट के बेस पे करना है या आपको किसके बेस पे करना है, सेल्स टर्नओवर के बेस पे कर। ये एकदम क्लियर कट क्वेश्चन में रहेगा। तो आज की वीडियो में हम लोग प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे, जो कि किस पे बेस पे निकालना है, हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट के बेस पे। तो इसके लिए मैं आपके डीके गोयल की बुक का जो डेथ टॉपिक में से, डेथ ऑफ पार्टनर टॉपिक में से जो पहला क्वेश्चन है, शायद क्वेश्चन नंबर 51 है, डेथ में का जो सबसे पहला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 59 नहीं 59 क्वेश्चन, जो आपका 59 क्वेश्चन है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बार बार आपसे कहता हूं कि मेरी वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ अपनी अकाउंट्स की बुक अपने सामने रखा करें ताकि आपको क्वेश्चन दिखता रहे। हालांकि क्वेश्चन आपके साइड में, ये मेरे लेफ्ट में क्वेश्चन विजिबल है, लेकिन आप मोबाइल पे ही वीडियो देख रहे होगे, जाहिर सी बात है। तो मोबाइल पे जब आप देख रहे होगे तो इसके कंटेंट बहुत क्लियर तो है, पर बहुत क्लियर नहीं, आंखों पे जोर पड़ता है। तो बुक अपना सामने रखिए, डीके गोयल का रिटायरमेंट का क्वेश्चन नंबर 59, जो कि डेथ का पहला क्वेश्चन है, प्रॉफिट कैलकुलेशन है। क्वेश्चन क्या है, ए बी एंड सी आर पार्टनर। क्वेश्चन देख लीजिए, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट दिया नहीं है, इक्वली है, और उनकी बैलेंस शीट की जो डेट है वो नॉर्मली है फाइनेंशियल ईयर क्लोज करते हैं 31 मार्च को। बी की डेथ हो रही है 31 अगस्त को, बी डाइट कर रहा है, and B share of profit till his date calculated on the basis of average profit of last 3 years। तो आप जब प्रॉफिट निकालेंगे, यानी थर्ड स्टेप B का प्रॉफिट आप निकालेंगे, तो देख लीजिए ये ABC 111 है, B died on 31 अगस्त 2018। आपकी क्लोजिंग कब है, 31 मार्च 2018, यानी यहां से यहां तक कितना संबंध काम किया गया। आपने अप्रैल किया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, कितने मंथ आपने काम कर रखा है, 5 मंथ। आपने मतलब बी ने कितने मंथ काम कर रखा है, बी ने 5 मंथ काम कर रखा है। तो ऐसी कंडीशन में हम उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जब कैलकुलेशन करेंगे तो सिर्फ कितने मंथ के लिए उसका निकालेंगे, सिर्फ 5 मंथ के लिए निकालेंगे। लेकिन 5 मंथ का प्रॉफिट निकालने के पहले हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट आप दिए हैं, तो पहले आप निकाल लीजिएगा कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स। फॉर्मूला नोट करिएगा, एवरेज फॉर्मूले पे फोकस करिएगा। ये एवरेज प्रॉफिट आप गुडविल में भी निकालते थे। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ द ईयर। प्रॉफिट है 40,000, 50,000 और थर्ड ईयर का प्रॉफिट है 72,000। इसको किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एडजस्टेड प्रॉफिट ऑफ द ईयर अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तीनों को हमने टोटल किया, तीनों का टोटल किया 40, 50, 90, 90 प्लस 72 इक्वल टू 1,62,000। 1,62,000 को कितने से डिवाइड करेंगे, 3 से। 3 से इसलिए डिवाइड करेंगे क्योंकि हमने यहाँ 3 साल के प्रॉफिट को लिया हुआ। इसको डिवाइड किया तो आया कितना, 54,000। ये 54,000, ये जो 54,000 आया है ये आपका एवरेज प्रॉफिट है। एवरेज प्रॉफिट है ये कितने मंथ का, 12 मंथ का। लेकिन बी ने काम कितने समय तक किया, तो जो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा उसके बाद आपको ये चेक करना होगा कि जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उस पार्टनर ने काम कितने मंथ किया।
तो आपने देखा कि बी ने काम कितने मंथ किया हुआ है, बी ने काम 5 मंथ किया हुआ है। तो इस 44,000 से पहले 44,000 का 5/12 हम निकालेंगे, 12 इसलिए करेंगे क्योंकि ईयर का था, 5/12 निकालेंगे तो ये 5 मंथ का प्रॉफिट हो जाएगा। फिर उस 5 मंथ के प्रॉफिट का हम 1/3 निकालेंगे, 1/3 इसलिए निकालेंगे क्योंकि 1/3 किसका शेयर था, बी का शेयर था, उसका 1/3 निकालेंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि बी का प्रॉफिट कितना आ रहा, 7,500। अलग अलग करने से बेस्ट ये है कि आप ऐसे लिखो, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इनटू मंथ। ध्यान रखिएगा ये डेज में भी हो सकता है, अगर डेज में होगा तो आपको इन 5 मंथ को डेज में कन्वर्ट करना होगा। पता है ना आपको, ये ऐसे काउंट करते हैं, जनवरी फरवरी या अप्रैल से, आप जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल 30 को हुआ, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त, ये हम लोग ऐसे ऐसे काउंट करते हैं। जहाँ पे ये गड्ढे में आता है वो 30 का होता है, जहाँ पे टॉप पे आता है वो 31 का होता है। ऐसे डेज काउंट करना होगा आपको, और आपको यहाँ 12 की जगह कितना रखना होगा, 365। क्वेश्चन जो बहुत टफ होते हैं उसमें ऐसे ही दे दिया जाता है, डेज दे दिया जाता है। तो एवरेज प्रॉफिट इनटू मंथ अपॉन 12 इंटू बीच शेयर या डिकीज पार्टनर शेयर, तो 54,000 इंटू 5/12 इंटू 1/3, तो बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आ गया, बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया 7,500। अब जो जर्नल एंट्री हम करेंगे वो हमारी जर्नल एंट्री होती है पीएल सस्पेंस अकाउंट AR टू बीस कैपिटल। यहाँ पीएल सस्पेंस इसलिए ओपन करते हैं क्योंकि बेसिकली हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाते हैं तो उसका एक टाइम होता है, क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बनाते हैं। बीच में आपने स्टेटमेंट प्रिपेयर किया किसके लिए, बी मर रहा था इसलिए, बी की डेथ हुई थी इसलिए आपने उसके प्रॉफिट को निकालने के लिए किया था, इसलिए आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं कर सकते। इसको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट AR टू बीस कैपिटल। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे जब प्रॉफिट एंड लॉस का आप कैलकुलेशन करते हो, जो पार्टनर की डेथ हुई है तो उसको प्रॉफिट ना मिलके उसको लॉस हो जाता है। जब लॉस हो जाता है तो यही एंट्री कन्वर्ट हो जाती है, ये लॉस हो जाता है तो ये एंट्री थोड़ा सा चेंज हो जाएगी। आपकी एंट्री हो जाएगी 20 कैपिटल अकाउंट AR टू PL सस्पेंस अकाउंट, वो आगे क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। तो ये था एक क्वेश्चन जिसमें आपकी बुक से मैंने क्वेश्चन लिया था। इस क्वेश्चन में आपको निकालना क्या था, इस क्वेश्चन में वो पार्टनर जिसकी डेथ हो रही है उसके मरने तक की डेट का उसके प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन करना था। सिर्फ एक यही पॉइंट होता है जो कि रिटायरमेंट को डेथ से अलग करता है। बाकी अगर आपको अभी भी डेथ में कोई डाउट है, या डेथ आपको तभी क्लियर हो सकता है जब आपको रिटायरमेंट क्लियर हो, और रिटायरमेंट को क्लियर करने के लिए आपको वो सारी वीडियो देखनी होंगी जो रिटायरमेंट में है, और आपको मेरे प्लेलिस्ट में वो सारी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, प्लेलिस्ट से आप डिस्क्रिप्शन से उसको चेक करके सारी वीडियो को देख लीजिए, फिर उसके बाद आप इसके कैलकुलेशन को करने के लिए सीखें। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट मेथड जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स टर्नओवर, उसके बेस पे करेंगे। जय हिंद।